भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर एनडीए गठबंधन का जनसंपर्क हुआ तेज। एनडीए गठबंधन की तैयारी जोरों पर। भागलपुर संसदीय सीट पर कब्जा जमाने को लेकर एनडीए गठबंधन की तैयारी जोरों पर है। भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सहित गठबंधन के तमाम नेताओं का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। वहीं लोगों से जनसंपर्क के बाद जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि जनता से रुझान के बाद लगता है कि करीब 4 लाख मतों से भागलपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज होगी। वहीं जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने भागलपुर लोकसभा क्षेत्रों में विकास के प्रति जन आक्रोश को लेकर कहा कि जनता का आक्रोश नहीं बल्कि विपक्षों द्वारा लगाया गया आरोप है। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद अजय मंडल ने आज़ादी के बाद जो पिछले 5 सालों में विकास कार्य किए हैं वो किसी सांसद द्वारा आज तक नहीं किया गया है। वहीं निवर्तमान सांसद ने करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर लोकसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने का काम किया। इसलिए विकास कार्यों को लेकर विपक्षों का आरोप सीधे तौर पर निराधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। भागलपुर में एनडीए प्रत्याशी हमारे माननीय अजय मंडल साहब हुए हैं और जोरों पे है तैयारी। पूरे छोबो विधानसभा में लगातार एनडीए के साथी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जनता का जो रुझान आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया आ रहा है। और हम लोगों को जो आशा और उम्मीद है और जिस प्रकार का रुझान है कि जो पिछले बार हम लोग 2,76,000 के आसपास से लीड लिए थे, इस बार 4 लाख का लगभग लीड लेंगे। देखिए, अपने लोगों के बीच, अपने मतदाताओं के बीच, अपने समर्थकों के बीच इस तरह का कोई आक्रोश तो कहीं दिखता नहीं है। हम लोग भी लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। जब पीरपैती और कहलगांव विधानसभा की ओर जब हम लोग प्रचार में जाते हैं तो जनता और मतदाता स्वतः कहते हैं कि अजय बाबू के द्वारा जो ये प्रयास किया गया और ये कोशिश किया गया, ये NH-80 का सड़क बनना और 4 लेन बनना, इसके बाद हम लोग इतना उत्साहित हैं, इतना खुश हैं, इतना प्रसन्न हैं कि हम लोग इस बार पुनः अजय बाबू को जो लीड दिए थे उससे डबल लीड देकर पीरपैती और कहलगांव से भेजेंगे। कोई कार्य जो है विकास का कार्य नहीं किया। देखिए, ये जनता का आरोप नहीं है, ये आरोप जो विपक्ष की कपाटियां हैं, जिनके उम्मीदवार हैं, उनके पास चूँकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी प्रकार के भी हमारे माननीय प्रत्याशी का, माननीय पूर्व के सांसद का एंटी कैम्पेंसी नहीं है। इसलिए एकमात्र बात वो करते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में, माननीय अजय मंडल के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ भागलपुर लोकसभा के मतदाताओं को भी, जनता को भी और अपने भी दल के समर्थक को, अपने एनडीए के भी साथियों को, अब विशेष करके मैं विपक्ष के पार्टी के जो मिथ्या आरोप लगाते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से अजय मंडल जी का जो कार्यकाल रहा 5 साल का और जो भागलपुर में विकास का काम हुआ है, आज़ादी के बाद से कोई ऐसे सांसद नहीं हुए जिनके कार्यकाल में इतना काम हुआ होगा। किसी भी सांसद के कार्यकाल के अलावा उसके सामने 100 गुना ज़्यादा, आज़ादी के बाद से किसी भी सांसद के कार्यकाल के काम के परिप्रेक्ष्य में 100 गुना ज़्यादा माननीय अजय मंडल सांसद जी के कार्यकाल में काम हुआ है। अगर मैं आपको कुल बताऊं तो 36,000 करोड़ रुपये के लागत का योजनाओं का काम भागलपुर लोकसभा में हुआ है। अगर मैं उदाहरण स्वरूप 5-6 आपको गिनाऊं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, सड़क के क्षेत्र में आपके बीरपुर से लेके वीरपुर तक, मिर्जा चौकी से लेके मुंगेर तक NH-80 और 4 लेन है, अलीगंज से लेके हसदिया तक 4 लेन है, घोघा से लेके हसदिया तक 4 लेन है। सड़क पुल पे मैं बात करूं तो विक्रमशिला पुल के पैरेलल पुल है 4 लेन। असम रोड की अगर बात करें खगड़िया से लेके पूर्णिया तक तो वो 4 लेन हो रहा है। ये तमाम काम सड़क के क्षेत्र में माननीय अजय मंडल जी के प्रयास से शिलान्यास भी हुआ और काम भी चल रहा है और लगभग 30%, 60%, 70% अलग अलग सड़क, अलग अलग काम लगभग समाप्ति पे है। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन होना था जो चुनाव के बाद होगा और बरसों से जो मांग था भागलपुर शहर वासियों का, हवाई अड्डे का, ये भी हमारे सांसद ने प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के, आवेदन दे के, पत्राचार करके, आग्रह करके निर्णय ले लिया और कैबिनेट में ये निर्णय हो गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि अब ज़मीन का अधिग्रहण करके, ज़मीन का खरीदारी करके भागलपुर में एक हवाई अड्डा का निर्माण होगा। ये कैबिनेट से निर्णय हो गया है।
ये भी काम ये अपना कराने में सफल रहेंगे। और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के 19 वर्षों में बिहार में जो अति पिछड़ा के लिए काम हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम हुआ है, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम हुआ है, विशेष करके मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 56 कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है।